हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। द सेकंड नेम ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रिटर्न इनवर्ड बुक। इसमें भी परचेज रिटर्न की तरह ही 10 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। जैसे सेल्स बुक में होता था हमारा, वैसे ही सभी कॉलम्स हैं। मीन्स आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। मेन डिफरेंस इज ऑफ क्रेडिट नोट नंबर। जैसे परचेज रिटर्न बुक में हमें डेबिट नोट नंबर होता था, वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर होता है। तो सेल्स रिटर्न बुक जो होती है हम कब तैयार करते हैं? जब हमारा कोई कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है। जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो उसके भी मैनी रीजंस हो सकते हैं, लाइक परचेज रिटर्न। तो सेम रीजंस हैं इसके कि किस किस वजह से वो हमें गुड्स रिटर्न कर सकता है, कब कब हमें सेल्स रिटर्न हो सकती है। जो गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पर सेल किए हैं वही हमें रिटर्न हो सकते हैं। सो दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न्स ऑफ सच गुड्स एज वर सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेसिस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिटर्न इनवर्ड बुक। सो क्वेश्चन करते हैं हम इसका। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है। क्वेश्चन करने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द रिटर्न इनवर्ड बुक्स ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस। आपको ये ध्यान रखना है, मेन बिजनेस है हमारा क्लॉथिंग का। एंड अजमल खान रोड, मथुरा, यूपी। हमें हमारा एड्रेस भी याद रखना है कि अजमल खान रोड मतलब मथुरा यूपी से है। तो हम यहाँ पर डालते हैं सेल्स रिटर्न बुक ऑफ, किसकी बुक है ये? सेल्स रिटर्न बुक आनंद क्लॉथ हाउस, मथुरा, यूपी। First transaction is of assuming CGST at the rate of 2.5% and SGST is also 2.5%. अक्टूबर 3 को हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है। चक्रवर्ती एंड कंपनी, जयपुर, राजस्थान, रिटर्न टू अस बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। जो राजस्थान में है हमारा कस्टमर, तो यहाँ पर हम, और हमारा बिजनेस जो है वो यूपी में है, तो यहाँ पर हम आईजीएसटी लगाएंगे। सो नेम ऑफ द कस्टमर इज चक्रवर्ती एंड कंपनी, जयपुर, राजस्थान। $50 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। तो टोटल हमारा जो क्लॉथ होता है यहाँ पर डिटेल के कॉलम में हम डालते हैं 10,000। हमें क्रेडिट नोट नंबर गिवन नहीं है, अगर गिवन होता है तो हम यहाँ पर मेंशन करते, और एलएफ भी गिवन नहीं है। देन 30 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। ये बनता है हमारा 15,000 का। सो द टोटल इज 25,000, और इसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो लेस करेंगे। सेम कैलकुलेशन वैसे ही होनी है जैसे हमने सेल करते टाइम की थी, सभी कैलकुलेशंस, क्योंकि जब हमें रिटर्न होता है तो हमें वही सब कुछ उसमें से एड लेस भी करना होता है जितना हमने उसको देते टाइम किया था। 20,000। अब इसमें हम आईजीएसटी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी आउट ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो ऐड आईजीएसटी 2.5 टोटल हो गया ये हमारा 5%। सो 5% ऑफ 20,000 इज 1,000। इन द कॉलम ऑफ सेल्स रिटर्न की नेट अमाउंट है हमारी 20,000 एंड आईजीएसटी इज 1,000 एंड द टोटल इज 21,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 12 अक्टूबर को, नारायण राय एंड कंपनी, इंदौर, एमपी, रिटर्न बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल। उन्होंने हमें रिटर्न किया क्योंकि सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। तो कस्टमर का नाम है नारायण रॉय एंड कंपनी, इंदौर, एमपी। यहाँ पर भी हमारी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है क्योंकि हम यूपी में हैं और एमपी में हमने ट्रांजेक्शन की है। तो 25 मीटर
वूलन क्लॉथ, 25 मीटर वूलन क्लॉथ ऑफ एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर। तो कैलकुलेशन होती है टोटल हमारी 10,000। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है तो हम सीधा इसमें ऐड कर देते हैं IGST एट द रेट ऑफ 5%। 5% of 10,000 is 500, and in the column of sales return 10,000, and in the column of IGST 500, and in total column 10,500. On 20th October, goods sold to Janki Das Sitaram Agra UP now returned by them being defective value। क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी वो डिफेक्टेड थी तो इन्होंने हमें माइनस रिटर्न कर दिया। ये जो है हमारा कस्टमर जिसका नाम है जानकी दास सीताराम आगरा यूपी। अब हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, हम भी यूपी में हैं और ये भी यूपी में ही हैं। एंड द गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रिटर्न बाय देम इज 8,000। हम ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है। नाउ वी विल ऐड CGST 2.5% and SGST at the rate of 2.5% because this is the intrastate transaction. So 2.5% of 8,000 is 200 and 200. In the column of sale return 8,000, CGST is 200 and SGST is also 200, and the total amount is 8,400. And on 28th October, allowance allowed to Kesrilal and Sons, Sadar Bazar, Prayagraj UP on account of a mistake in on invoice। इनवॉइस में मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आपको उसे अलाउंस देना पड़ा। तो जो हमारा कस्टमर है उसका नाम है केसरीलाल एंड सन्स। एड्रेस है इसका प्रयागराज यूपी। ये भी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है एंड द अमाउंट इज 3,000। तो 3,000 इसमें भी हम ऐड करेंगे CGST एंड SGST 2.5% and 2.5%। 2.5% of 3,000 is 75 and 75, and the total is sale return column 3,000, 75 in SGST and CGST, and total is 3,150, and the column total of the columns is टोटल है हमारा क्लॉथ का टोटल बनता है सेल्स रिटर्न का जो है टोटल वो मेरा सेल्स रिटर्न के टोटल में आता है 41,000 इन CGST 275, SGST is also 275, and the IGST is 1,500, and total of the total amount column is 43,050 rupees. So students, it was the sales return book. इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका सेम है परचेज रिटर्न में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सॉरी सेल्स में और सेल्स रिटर्न में जो मेन डिफरेंस है वो क्रेडिट नोट का है, और परचेज रिटर्न में जो मेन डिफरेंस है वो डेबिट नोट का है। क्योंकि आपको उसमें डालना होता है, परचेज में डालना होता है इनवॉइस नंबर, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न में डालना होता है सेल्स में डालना होता है इनवॉइस नंबर, एंड सेल्स रिटर्न में डालना होता है क्रेडिट नोट नंबर। एंड बाकी सभी कॉलम्स सेल्स में सेल्स आ जाती है, और बाकी जो है आउटपुट CGST SGST सभी सेम रहते हैं, और जो है परचेज वाली दोनों बुक्स में इनपुट का यूज़ होता है आउटपुट की जगह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए, एंड बाय।